हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय वीडियो लॉग। सुबह सुबह के 10 बजे हैं इस वक्त और मैं बिल्कुल नहा धो के तैयार हुआ हूँ। और तैयार होने के बाद मुझे अभी अपने जो डेली रूटीन्स हैं उन पे निकलना है। अभी मैं कुछ मेरी मीटिंग्स हैं दोस्तों के साथ, कुछ बिज़नेस मीटिंग्स हैं और कुछ कैजुअल हैं, जिनको मिलने के बाद जो है वो मैं फिर अपने काम की तरफ निकलूँगा। और डेली रूटीन यही है, एक टाइम से एक अरसे से तकरीबन मैं कोई 10-12 साल से कराची में हूँ और 10-12 साल से जो है वो यही रूटीन है मेरी कि जब जब से कराची में आए तो काम 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 और सिर्फ काम। उसके साथ साथ जो है वो फिर जो डेली रूटीन्स हैं वो करनी होती हैं। और उस डेली रूटीन्स में जो है वो जैसे बिज़नेसेस वगैरह हैं, मैंने शुरू में तो यहाँ आके जॉब वगैरह की थी, लेकिन जॉब करने के बाद जो है वो फिर फ़ील किया कि नहीं यार, सिर्फ जॉब से जो है वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता, ना कुछ बना पाता है, ना कुछ कर पाता। तो इसके साथ साथ कुछ अपने बिज़नेसेस वगैरह स्टार्ट करने थे जिनको मैं विद इन टाइम देता रहा और उनको करता रहा। कुछ दोस्तों के साथ भी इस तरह करके मैं मिलता रहा और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हमारे बनते गए जिनमें जो है वो मुझे अपना कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किया और कुछ वह सारी चीज़ें करने के बाद अब मतलब एक सेटलमेंट कर लिए। और वो सेटलमेंट की एक अब लाइफ में जो है वो इसी एज पे आके, जैसे अब मेरी एज है, इसी एज पे आके तो आपको सेटल होना ही होता है ताकि आपकी बाकी लाइफ जो है आने वाली वो अच्छे तरीके से गुजर जाए। तो बस यही रूटीन्स हैं हमारी। अब सुबह से निकलते हैं अपने काम के लिए और सारा दिन जो है वो यही बिज़नेस वर्क और बिज़नेस रूटीन्स रहती हैं और कुछ कैजुअल्स भी होती हैं, कुछ कैजुअल मीटिंग भी दोस्तों के साथ हो जाती है। आज की अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस्लाम में कहीं भी आपको पैसा कमाने को मना नहीं किया गया है, बल्कि आप एक लिमिट के अंदर रह के, विद इन लिमिट्स जो इस्लाम ने मुकर्रर की हैं, उन लिमिट्स के अंदर रह के आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा सकते हैं। बस आपको उन लिमिट्स में रहना है, हलाल तरीके से कमाना है। और बाकी जो लिमिट्स हैं, जिस तरह अगर आपने कोई ख़ाम चीज़ नहीं बेचनी है, अगर किसी डिफ़ॉल्ट चीज़ कोई अगर आप बेच रहे हैं तो उसको जो है आपने निशानदही करनी है कि ये गलत है या ये गलत चीज़ है, आप इसको देख लें। तो आप एक लिमिट के अंदर रह के करोड़ों अरबों रुपए भी कमा सकते हैं। अगर आप देखें तो इस्लाम के अंदर जो है ना ऐसे ऐसे जो है वो बिज़नेसमैन भी मौजूद थे, ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद थे जो विद इन लिमिट जो है वो बहुत पैसा कमाते थे और लोगों पे लुटाते थे, अल्लाह की राह में देते थे। भी अपनी रूटीन इस तरह की रखिए कि आपने जो कमाना है वो अल्लाह की राह में भी देना है और अपने बड़े बच्चों के लिए भी, बच्चों पे भी ख़र्च करना है, अपने अहलो अयाल पे ख़र्च करना है और उसके बाद जो है वो आपने अपने ऊपर भी ख़र्च करना है। अपने आप को भी मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। मोटिवेट का मतलब ये है कि आप अपने लिए चीज़ें ख़रीदें, आप अपने लिए कुछ करें। अपने लिए अगर आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश है तो आप उस चीज़ को ज़रूर पूरा करें और अपने लिए टाइम निकालें। अपने आप को बिल्कुल वक्फ मत कर दें कि बस सिर्फ अपने काम ही काम और काम करना है, ऐसा मत करें। आप टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें और अपने काम के लिए तो टाइम हमेशा से इंसान के पास होता ही है। तो आपका रिस्क जो है ना, सिर्फ आपका पैसा नहीं है, आपका रिस्क जो है वो ये सारी चीज़ें हैं। आपका अहलो अयाल, आपके अच्छा घर, बीवी, बच्चे, प्यार करने वाले माँ बाप, बहन भाई और दोस्त, और ये सब जो है आपका फ्रीडम, आपका टाइम फ्रीडम जो है, आपको वक्त मिल जाता है कुछ चीज़ करने के लिए, वक्त मिल जाता है अपने बहन भाइयों के साथ बैठने के लिए, माँ बाप के साथ बैठने के लिए, और उसके बाद आपको वक्त मिल जाता है अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए, बच्चों पे खर्च करने के लिए, उनको घुमाने फिराने के लिए। ये सब भी आपके रिस्क में आता है। हाँ जी, तो मैं अभी आके सारा काम ख़त्म करके यहाँ आके बैठा हूँ। ये पठान का होटल है और यहाँ पे बैठ के मैं चाय पी रहा हूँ। अभी मैंने चाय ऑर्डर की है और अभी चाय आई है। उसके साथ ही मैं कुछ दोस्तों से बुलाया है, वो आके बैठेंगे हमारे साथ, यहाँ मिलेंगे। तो क्योंकि मैं सारा दिन आज मसरूफ़ रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं सुबह से निकला हुआ था 10 बजे से और 10 बजे के बाद से मैं सारा दिन काम करता रहा। काम करने के बाद से अभी फ्री होके बैठा हूँ। मुझे 3 मीटिंग थी मेरी और 3 लोगों से मिलना था मुझे बिज़नेस के सिलसिले में, और बिज़नेस के सिलसिले में मिल के मैं अभी यहाँ आके बैठा हूँ। फ्री हुआ हूँ तो अभी आके बैठा हूँ मैं यहाँ पर। अभी चाय मंगवाई है मैंने, तो चाय लेने गया हुआ। और कराची में जो है वो यही है कि रिफ़्रेशमेंट के लिए हमें जब भी थोड़ा सा रिफ़्रेश करना होता है ख़ुद को, तो हम होटल पे आ जाते हैं पठान के और यहाँ पे आके चाय पीते हैं।
और ये बहुत अच्छा सिस्टम होता है इनका, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है जहाँ बैठ के आप इजीली दोस्तों के साथ गपशप कर सकते हैं। और एक कुछ अर्सा पहले जो हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था कुछ क्लाइंट्स वगैरह से मिलने के लिए, तो हम अपने स्पॉट जो थे वो कॉस्टली जगह पे नहीं रखते थे। कॉस्टली जगह पे बहुत प्रॉब्लम होती है। आप देखें, एक दिन कर लेते हो पे, दूसरे दिन कर लेते हो, लेकिन आप डेली पे नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना होता था कि हमें जो स्पॉट चाहिए थे, इस तरह के हमें स्पॉट मिल जाते थे। टाइम होता था जैसे इस वक्त का टाइम है या 5 बजे के बाद का जो टाइम होता है, उस टाइम में हम जब आके बैठते हैं तो इतना ज़्यादा रश नहीं होता है, बहुत कम लोग होते हैं। और ये होटल बहुत साफ़ सुथरे होते हैं जहाँ बैठ के आप इजीली डिस्कशन कर सकते हैं और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें चीज़ें समझा सकते हैं और बता सकते हैं। प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं। सारे मसाइल जितने भी हमारे बिजनेसेस में आए हैं हमने यहीं बैठ के सॉल्व किए हैं। तो अब उसके बाद से जैसे जैसे एक विद इन टाइम बिंग बढ़ता गया, हमारा एक लेवल बढ़ता गया, तो हम बहुत अच्छी जगहों में बैठना शुरू हो गए। लेकिन जो मेन जगह थी ना हमारी, वो यही थी। हमने स्पॉट रखे हुए थे और वो स्पॉट यही थे हमारे, जो इलाके के जो बेहतरीन सा एक पठान का होटल है, हम वहाँ बैठ जाते थे। वहाँ चाय पराठा रिफ़्रेशमेंट भी हो गई और ईज़िली जो है वो क्लाइंट भी निमट गए और लोगों के साथ डिस्कशन भी हो गई। उनको हम प्रेजेंटेशन पूरी यहाँ बैठ के दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जगह बहुत सिक्योर हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं है। हम इन जगहों पे सुकून से बैठ के बात कर सकते हैं, सुकून से बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए जी, मेरी चाय आ गई है। अभी मैं ज़रा चाय से लुत्फ़अंदोज़ होऊंगा। अभी हमारे लिए सारे दिन की थकान दूर करने का ये बेहतरीन तरीका होता है कि हम चाय पियेंगे और फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद दोबारा से काम पे निकल जाएंगे। दरअसल मैं अपने पूरे ब्लॉग में काम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रूटीन ही काम है। तो मैं सुबह से निकलता हूँ और मेरा रूटीन काम से ही चलता है। मैं दिन में भी काम करता हूँ, मैं रात में भी काम करता हूँ, मैं काम ही काम करता हूँ बस। तो मेरी यही डिस्कशन रहती है मोस्टली, लोगों को मोटिवेट करना, उनसे काम करवाना, काम करना, उनके लिए भी कुछ करना, अपने लिए भी कुछ करना। तो ज़्यादातर जो है वो जैसे एक नेटवर्क सा बन जाता है। जैसे कहते हैं कि नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, आपकी वो नेटवर्थ है। जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं, जब वो कमाते हैं तो हमें कमा के देते हैं, और हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम उनको कमा के दे रहे होते हैं। हाँ जी, तो सारे काम निपटाने के बाद अभी मैं आके बैठा हूँ यहाँ पे। तो बाकी मेरे जो काम हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं आया हूँ, अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं अभी खाना वाना खाने के बाद अपने काम शुरू करूँगा। जो मेरे काम है नाइट के, अभी मैं बैठूँगा उस पर काम शुरू करूँगा और आराम से ये चलेगा 3-4 बजे तक। 3-4 बजे के बाद मैं जाके सोऊंगा और फिर उसके बाद फिर सुबह की रूटीन वैसे है जैसे उठाऊँगा, नमाज़ के लिए उठूँगा। नमाज़ के बाद फिर सुबह की मॉर्निंग वॉक हो गई और मॉर्निंग में जो भी एक्सरसाइजेज़ वगैरह हैं वो हो गई, और उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर मैं दोबारा से वही डेली रूटीन में शुरू करूँगा। आप खुश रहिए, अपना ख़्याल रखिएगा, और मेरा फिर आप पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये एक सिलसिला शुरू किया है मैंने, एक वीडियो लॉग का सिलसिला शुरू किया मैंने, ताकि ये जितनी भी मेरी डेली रूटीन है रोज़ाना की, जो मैं करता हूँ, जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं डेली की, वो आप सब तक पहुँचाई जा सकें, आप तक पहुँचाई जा सकें, ताकि आप भी देखें, आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं कि मेरी डेली रूटीन्स क्या हैं और कैसे मैं एक छोटे से गांव से उठ के कराची के अंदर शिफ्ट हुआ और यहाँ पे आके मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और ख़ुद को मतलब आगे बढ़ाया, कोई जॉब्स किए, बिजनेसेस किए, और एक मतलब अपना सेटअप किया यहाँ पे। तो ये सारी डेली रूटीन्स इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी, और आप लोगों के साथ जो भी कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह उनका जवाब भी दिया जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आजकल वैसे ही मौसमी फ़ीवर जो चल रहा है, एक वायरसेस चल रहा है, तो ख्याल रखिए अपना, और खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।